सरकार ना आ जाए, दंगा ना हो जाए, फसाद ना आ जाए। पेट्रोल महंगा होने वाला है तो लाइन लगी है पेट्रोल भरवाने के लिए, गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो लोग लाइन लगा लगा के गैस का सिलेंडर ले रहे हैं। हम तो दुनिया के नुकसान से बचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, हम दुनिया के फायदे के लिए बड़ी मेहनत करते हैं मेरे भाई। ओ लोगों, कुरान कहता है तुम जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ और भागना है, दौड़ना है, मेहनत करना है तो जन्नत के लिए मेहनत करो, जन्नत के लिए कोशिश करो, जन्नत के लिए संघर्ष करो। फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्ज़। मेरे बंदो, तुम जन्नत के लिए भागना शुरू कर दो, तुम जन्नत के लिए दौड़ना शुरू कर दो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो जन्नत बहुत लंबी चौड़ी है। कुरान कह रहा है कि जन्नत के लिए संघर्ष करो, जन्नत के लिए स्ट्रगल करो, जन्नत के लिए मेहनत करो। तो आज की हमारी जो तकरीर है उसमें हम इन्हीं दोनों पर बात करेंगे कि जहन्नम क्या है और जन्नत क्या है। अच्छा, ये जन्नत और जहन्नम इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्लाह के प्यारे नबी रोजाना दुआ किया करते थे। क्या दुआ किया करते थे आप भी याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और ऐ अल्लाह हर उस कौल का सवाल करता हूँ, हर उस अमल का सवाल करता हूँ जो जन्नत के करीब ले जाता हूँ, जो काम जन्नत के पास लेके जाता हूँ, जिस बात से मैं जन्नत के पास जाता हूँ। ऐ अल्लाह वो काम करने की तौफीक दे दे, वो बात कहने की तौफीक दे दे। वो अऊज़ु बिका मिनन नार, और ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नम की आग से। व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, और मैं हर उस काम से तेरी पनाह चाहता हूँ जो जहन्नम के करीब लेके जाता हूँ, हर उस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ जो जहन्नम के करीब लेके जाती हो। ये अल्लाह के नबी की दुआ होती थी मेरे साथी। तो जन्नत और जहन्नम के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए। तकरीर के आखिर में मैं कुछ चीजें ऐसी भी बताऊंगा जिस पर अमल करके इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे और जहन्नम से बचेंगे इंशाअल्लाह। हम उन अमाल को भी आपके सामने बयान करेंगे। पहले हम एक इंट्रोडक्शन पेश कर देते हैं, एक तारुफ पेश कर देते हैं कि जहन्नम कैसी होगी और जन्नत कैसी होगी। आइए पहले जहन्नम के बारे में समझते कि जहन्नम कैसी होगी। कुरान करीम का 30वां पारा खोलिए, अल्लाह फरमाता है इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। जहन्नम घात लगा करके बैठी है। घात समझते हैं? घात जो शिकार करने वाले लोग हैं वो जानते होंगे। शिकार करने वाला शिकारी एक जगह पर एक सीक्रेट जगह बनाता है और वहां से छुप करके वो नजर रखता है शिकार के ऊपर, और जैसे ही शिकार करीब आता है वो बंदूक चला करके या तीर चला करके शिकार कर लेता है। अल्लाह ने वही लफ्ज इस्तेमाल किया, फरमाया इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। मेरे बंदो, जहन्नम घात लगा करके बैठी है, जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है। जहन्नम किसका इंतजार कर रही है? लित्तागीना माआबा। जहन्नम अल्लाह ताला से बगावत करने वालों का इंतजार कर रही है, जो अल्लाह के कानून का उल्लंघन करते हैं, जो अल्लाह की शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो अल्लाह के आदेश को तोड़ते हैं, जो अल्लाह के कानून को तोड़ते हैं, उन मुजरिमों का जहन्नम इंतजार कर रही है। ऐ अल्लाह, दुनिया में कोई जेल में जाता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 7 साल के लिए, और जेल भी दुनिया की जेल में तो बड़े बड़े लोगों को फैसिलिटी भी मिलती है।
अभी कल जियाउर रहमान भाई ने बताया कि कुछ लोगों को जेल में ससुराल का आनंद मिलता है, उनको जेल में भी फाइव स्टार होटल की फैसिलिटी मिलती है, वहां पर भी बेड लगा होता है, एसी लगी होती है। ऐ अल्लाह, क्या जहन्नम के अंदर भी ऐसी कोई सुविधा होगी? फरमाया लाबिसीन फीहा अहकाबा, ओ लोगों, जहन्नम में कोई 1 साल के लिए नहीं जाएगा, कोई 2 साल के लिए नहीं जाएगा, बहुत लंबे पीरियड तक के लिए, जितना जिसकी इंतहा किसी को मालूम नहीं, जिसकी लिमिट किसी को मालूम नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए जहन्नम में जाएंगे लोग। अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, अगर अल्लाह ताला के साथ शिर्क करके गया है, तब तो वो परमानेंट हमेशा जहन्नम में रहेगा। और तौहीद पर गया है लेकिन गुनहगार है, शराबी है, जानी है, बदकार है, बेनमाजी है, सूद खाने वाला है, हराम खाने वाला है, तो वो भी कितने लंबे टाइम तक जहन्नम में रहेगा कोई नहीं जानता। लाबिसीन फीहा अहकाबा, बहुत लंबे टाइम तक वो जहन्नम में रहेगा। जहन्नम में आग होगी और आग में इंसान 2 चीजों की तलाश करता है, ठंडा पानी मिल जाए, ठंडी हवा मिल जाए। भाई गर्मी में 2 ही चीजों को हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हर घर में ठंडे पानी का इंतजाम, अगर फ्रिज खरीदने की इस्तेताअत है तो फ्रिज लाते हैं, फ्रिज नहीं तो घड़े का पानी पीते हैं, ठंडा पानी मिलना चाहिए गर्मी में। एसी लगाने की ताकत है तो एसी लगाते हैं, एसी की ताकत नहीं तो कूलर लगाते हैं, कूलर की ताकत भी नहीं तो पंखा ही चलाते हैं, लेकिन ठंडी हवा हमको चाहिए। ला यदूकून फीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम के अंदर ना तो ठंडा पानी मिलेगा, न जहन्नम के अंदर ठंडक नसीब होगी। इल्ला हमीमन व गस्साका, जहन्नम के अंदर उनको पानी मिलेगा खौलता हुआ। हम लोग गीजर में पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, तो 4 बार हाथ डालते हैं कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, नहाना है, पीना नहीं है, फिर भी 4 बार चेक करते हैं कि पानी ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया है। ओ लोगों, जहन्नमियों के पीने का जो पानी होगा, इल्ला हमीमन व गस्साका, वो खौलता हुआ पानी जो हलक को जला देगा, जो अतड़ियों को जला देगा, जो पेट को जला देगा, वो खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। वह गस्साका, और जो पी पर मवाद होता है, जो जख्म के अंदर जो पस हो जाता है, जो बहुत गलीज होता है, बहुत गंदा होता है, वो पस और वो मवाद उनको पिलाया जाएगा। जज़ाअम विफाका, ऐ जहन्नमियों, ये तुमको जो सजा दी जा रही है, ये कोई जुल्म नहीं हो रहा है, ये कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। ऐ जहन्नमियों, ये तुम्हारे करतूतों की सजा है, ये तुम्हारे कुकर्मों का परिणाम है, ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, तुम अल्लाह ताला से हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे। ये है जहन्नम। अच्छा, जहन्नम की आग कैसी होगी? दुनिया की आग बहुत खतरनाक होती है। दुनिया में कोई जल के मर जाए, उसकी पूरी बॉडी जल जाए, तो हम तो उसकी बॉडी को देख नहीं सकते। जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन और इंसान और पत्थर होंगे। वो सीएनजी और एलपीजी से नहीं जलेगी, वो डीजल से नहीं जलेगी, वो पेट्रोल और लकड़ी से नहीं जलेगी, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में एक बार कोई आग में जल गया, मर गया, एक बार तकलीफ हुई, एक बार उसको तकलीफ हुई, उसके बाद काम खत्म हो गया। क्या जहन्नम में भी ऐसा ही होगा? फरमाया नहीं, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। एक बार चमड़ी जलेगी, हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे। एक बार इंसान की त्वचा, इंसान की स्किन जलेगी, हम दूसरी स्किन दे देंगे। हम बार बार जलने की तकलीफ देंगे जहन्नमियों को। और जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा होगी। ये जो कैमरा लगा ना सामने, कैमरे में हम लोग क्या चेक करते हैं? कितने मेगापिक्सल का कैमरा है।
कितनी दूर तक हम जूम कर सकते हैं। बहुत दूर की चीजों को कैमरे से अगर हम जूम कर लें और फिर भी वो चीज ना फटे, वो तस्वीर क्लियर आए, तो माना जाता है साहब कैमरा बहुत अच्छा है। लाख लाख रुपए का मोबाइल, डेढ़ लाख का मोबाइल क्यों आ रहा है भाई? ये सैमसंग का अल्ट्रा और आईफोन 17 और फलाना और डिकाना, ये सब इतने महंगे फोन, उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी कैमरे की होती है। तो कैमरा जब ज्यादा हाई फाई होता है तो हम कहते हैं इतने एक्स का, इतना जूम कर रहा है वो कैमरा। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा होगी, 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। सहाबा कांप गए, सहाबा दहल गए। अय अल्लाह के नबी, इनकानत लकाफियतन, जलाने के लिए तो दुनिया की आग ही काफी है। अय अल्लाह के नबी, आप कह रहे हैं कि जहन्नम की आग इससे ज्यादा खतरनाक होगी। आपने फरमाया, फुद्दिलत अलैहा बितिसातिन व सित्तीन जुज़ा। ऐ मेरे सहाबा, दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी जहन्नम की आग। अल्लाह, कैसी आग होगी! उस आग से हमें अपने आप को बचाना है मेरे साथ। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारा बच्चा कई मामूली सा घर में खेलते हुए अगर बिजली के सॉकेट में उंगली डाल दे तो हम डर जाते हैं, करंट न लग जाए। माए किचन में काम करती हैं, खौलता हुआ तेल रखा हुआ है, कहीं तेल की कोई बूंद मेरे बच्चे पर न पड़ जाए। ओ लोगों, दुनिया की आग से अपने बच्चों को बचाते हो, दुनिया की आग से अपने बच्चों को बचाने का इंतजाम करते हो, जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने का इंतजाम क्यों नहीं करते हो? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। अच्छा, जहन्नम कितनी गहरी होगी, उसकी गहराई कितनी है? सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, अचानक आपने एक जोरदार आवाज सुनी। आपने सहाबा से पूछा, अतदरूना मा हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो ये आवाज कैसी है? सहाबा ने फौरन कहा, अल्लाह ज्यादा जानता है, रसूल ज्यादा जानते हैं। पता ये चला कि सहाबा को जिस चीज की नॉलेज नहीं होती थी उस मसले पर वो बात नहीं करते थे। ओ घोड़ाई पाड़ा वालों, जब दीन का मसला आ जाए तो सोच समझ कर के जबान खोला करो। फौरन किसी चीज को नाजायज कह देना, फौरन किसी चीज को हराम कह देना, फौरन किसी चीज को हलाल कर देना, उलमा से मशवरा ना करना, उलमा से ना समझना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बंगाल में ये मसला मैं ज्यादा देख रहा हूं। एक साहब कहने लगे खतने की दावत हराम है, नाजायज है। किसी के घर में बच्चे का खतना हुआ है, अगर वो दावत दे रहा है, हम दावत नहीं खा सकते हैं, हराम है। आप अगर किसी चीज को हराम कहते हैं, दलील चाहिए, दलील तो नहीं है भाई। कोई भी मुसलमान किसी भी मौके पर आपको दावत दे, मैंने मकान बनाया आपको दावत दी, मेरा बच्चा एग्जाम में पास हो गया मैंने दावत दी, मेरी बेटी ने 12th पास कर लिया, नीट का एग्जाम पास कर लिया, मैंने दावत दी। हलाल या हराम? हलाल है, कोई हराम नहीं कहेगा। तो खतने की दावत को जिन लोगों ने हराम कहा है उनसे दलील पूछो, दलील कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कोई अकीका की तरह सुन्नत समझ के कर रहा है, कोई वलीमा की तरह सुन्नत समझ के कर रहा है, तब हम कहेंगे ये गलत है। हाँ, अगर कोई एक आदत के तौर पे, एक खुशी के तौर पे खतना की दावत दे रहा है, उसको अगर कोई नहीं बेहतर समझता है, वो ये कह सकता है बेहतर नहीं है। नाजायज कहना, हराम कहना, ये बहुत खतरनाक बात है मेरे भाई। आजकल हमारे यहाँ फतवे बड़ी तेजी से निकल रहे हैं, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है। क्यों? और वो लोग फतवा दे रहे हैं जिन्होंने कुरान भी ढंग से नहीं पढ़ा, हदीसें भी ढंग से नहीं पढ़ी, वो साहब फतवा दे रहे हैं और लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सहाबे किराम जवाब दे सकते थे, लेकिन सहाबा ने हमें तरीका सिखाया, जिस मसले की जानकारी ना हो उसके बारे में खामोश रहो। कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, ये आवाज कहां से आई? हम नहीं जानते, अल्लाह ज्यादा जानता है, रसूल ज्यादा जानते हैं।
आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंजु सबईन खरीफा, ऐ मेरे सहाबा ये पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया। अच्छा, ये खतने की दावत की बात आई है तो एक बात मैं और कह देता हूं कि अगर खतने की दावत को एक कल्चर बना लिया जाए, एक रिवाज बना लिया जाए कि जब खतना करेंगे तब दावत देंगे, तो यह गलत हो जाएगा। अगर कोई इंसान इसको इबादत समझ के नहीं कर रहा है और एक आम कल्चर नहीं बना रहा है तो दावत दी जा सकती है। लेकिन अभी मैं कर्नाटक में गया था रमजान में, वहां मैंने देखा कि बच्चे जब पहला रोजा रखते थे तो पहला रोजा रखने पर घर वाले दावत देते थे और सारे खानदान के लोगों को बुलाते थे। अब ये एक आदत बन गई, एक कल्चर बन गया, एक ट्रेडिशन बन गया। उसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे घरों में बच्चे बड़े हो गए हैं मगर माँ बाप रोजा नहीं रखवा रहे। क्यों? अभी रोजा रखी का इंतजाम नहीं है, अभी दावत का इंतजाम नहीं है, अभी घर में पैसे की कमी है, तो वहां वो इस वजह से बच्चों से रोजा नहीं रखवा रहे हैं। तो अगर इसको आप एक आदत बना लें, मिसाल के तौर पे कब्रिस्तान जाके मगफरत की दुआ करना, माँ की कब्र पे जाना, बाप की कब्र पे जाना जायज है, कोई हर्ज की बात नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदत बना ले हर जुमेरात को ही जाएगा, फजर के टाइम ही जाएगा, ईद के दिन ही जाएगा, दिन तय कर ले, समय तय कर ले, वक्त तय कर ले, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा से दीन सीखो। सहाबा कैसे दीन पर अमल करते थे। कहा अल्लाह के नबी हम नहीं जानते ये आवाज कहां से आई। अल्लाह ज्यादा जानता है, रसूल ज्यादा जानता है। आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंजु सबईन खरीफा, ये एक पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले जहन्नम की आग में गिराया गया था। हाय हाय, जहन्नम इतनी गहरी है कि पत्थर को गिराया जाए तो जहन्नम के बिल्कुल निचले स्तर पर, बिल्कुल लास्ट लेवल पर पहुंचने में 70 साल लगता है। इतनी खतरनाक है जहन्नम। जहन्नम में खाना क्या मिलेगा? ओ गोश्त खाने वालों, ओ बेहतरीन सब्जी खाने वालों, ओ मछली फ्राई करने वालों, जरा जहन्नमियों का खाना भी तो सुन लो। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ियां खाने को मिलेंगी, उनको ज़क्कूम मिलेगा। ज़क्कूम बड़ा कड़वा कसैला, बड़ा खतरनाक किस्म का एक फल होगा जो जहन्नम ही के अंदर निकलेगा। वो खाने के बाद उनके पेट में मरोड़ पैदा हो जाए, उनको और ज्यादा बेचैनी पैदा हो जाएगी। उनको ज़क्कूम खिलाया जाएगा, उनको कांटेदार झाड़ियां खिलाई जाएंगी। वसुकुमान हमीमा, उनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। फक़त्ता अमआहुम, वो खौलता हुआ पानी उनकी अतड़ियों को काट देगा, जला देगा। अल्लाह, ये होगी जहन्नम की आग। और जानते हो, इंसान की बॉडी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा उसका चेहरा है। इंसान चेहरे पर कोई रिस्क नहीं लेता है। चेहरे पर एक हल्का सा दाग भी आ जाए तो इंसान उसको दूर करने के लिए कितनी क्रीम लगाता है। ये हमारी बहनें, अल्लाह माफ करे, इतनी लिपस्टिक, पाउडर, फाउंडेशन, अला बला क्या क्या नहीं लगाती ब्यूटी पार्लर में जाकर। वो कभी कभी इंस्टाग्राम पर वीडियो आता है कि कोई औरत जो है वो अजीब व गरीब शक्ल की रहती है और ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल खूबसूरत बन के निकलती है। इतना उसके ऊपर प्लास्टर होता है, इतनी क्रीम लग रही है, इंसान अपने चेहरे पर इतनी मेहनत कर रहा है। ओ लोगों, जहन्नम की आग इस चेहरे को जला डालेगी। तल्फू वुजूहुहुमुन नार, ये जहन्नम की आग तुम्हारे खूबसूरत चेहरों को जला डालेगी। वहुम फीहा कालिहून, और दुनिया में जो बड़ा स्मार्ट था, बड़ा हैंडसम था, बड़ा खूबसूरत था, जो स्नैपचैट से फोटो लिया करता था, जो तरह तरह के फिल्टर करके अपने खूबसूरत चेहरे को इंस्टाग्राम पे डाला करता था, स्नैपचैट पे डाला करता था, वो चेहरे जहन्नम की आग में जा करके बदसूरत हो जाएंगे। अभी रमजान का महीना गुजरा, हम में से बहुत सारे लोग ईद के मौके पर नया कपड़ा हम तो पहनते ही हैं। कपड़ा हम सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी एक एक चीज का नाप लेता है। हम दर्जी पूछता है आपको लूज फिटिंग चाहिए या टाइट फिटिंग चाहिए।
हम कपड़ा भी पहनते तो अपनी फिटिंग का पहनते हैं। ओ लोगों, जहन्नम की आग में कपड़ा कौन सा पहनाया जाएगा? क्या लिनन का कपड़ा होगा या कॉटन का कपड़ा होगा या ऊनी कपड़ा होगा? जहन्नम का कपड़ा क्या होगा? फरमाया फल्लदीन कफरू कुतियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों के लिए आग का कपड़ा काटा जाएगा, आग का कपड़ा काटा जाएगा। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह, दुनिया में हमें गद्दे पर नींद आती है, मसेरी पर नींद आती है, मैट्रेस पर नींद आती है, हम जमीन पे नहीं सो सकते, हम चटाई पे नहीं सो सकते, मच्छर काट रहा हो तो मच्छरदानी लगा के सोते हैं। ऐ अल्लाह, जहन्नम का बिस्तर कैसा होगा? फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौकिहिम गवाश, जहन्नमियों को आग का बिस्तर दिया जाएगा और आग की चादर दी जाएगी। अल्लाह, आग पर सोएंगे, आग को ओढ़ेंगे और आग के कपड़े पहनेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना, हमारे तसव्वुर के बहुत बाहर की चीजें। जहन्नम में ऐसी सख्त सजा होगी मेरे प्यारे साथियों। ऐ अल्लाह, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे कैसे जाएंगे? फरमाया वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। ये शराबियों का ग्रुप होगा, ये ज़िनाकारों का ग्रुप होगा, ये हरामखोरों का ग्रुप होगा, ये बेनमाजियों का ग्रुप होगा, वो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। हत्ता इदा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा, जब जहन्नमी जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे तो जहन्नम का दरवाजा खोला जाएगा और जहन्नम के दारोगा कहेंगे अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल नहीं आए? यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, क्या तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ के नहीं सुनाई गई? क्या तुमको कयामत के दिन से नहीं डराया गया? क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, वो कहेंगे ऐ जहन्नम के दारोगा, यकीनन हमारे पास अल्लाह के पैगंबर भी आए, कुरान भी पढ़ा गया, लेकिन हम तो जहन्नम का अजाब हमारे ऊपर साबित हो चुका था। हम ऐसा अमल करके आए कि जहन्नम ही के अंदर हमको जाना था। अच्छा, जहन्नम में मौत नहीं आएगी, जहन्नम में मौत नहीं आएगी। वयअतीहिल मौत मिन कुल्ल मकान वमा हुवा बिमय्यित, जहन्नमी जहन्नम में इतनी तकलीफ में रहेगा, हर तरफ से मौत उसके पास आएगी, मगर वो मर नहीं पाएगा, मौत नहीं आएगी उसको। परेशान हो करके जहन्नमी जहन्नम के दारोगा से कहेंगे वनादौ या मालिकुल यक़दी अलैना रब्बुका, कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, तू अपने रब से कह दे हमें मौत दे दे। क़ाला इन्नकुम माकितून, तो जहन्नम का दारोगा बोलेगा तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें मरना नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होगा कि एक तरफ जहन्नम होगी और अल्लाह ताला जहन्नमियों को जन्नत दिखाएगा। हम भूखे प्यासे हों और हमारे सामने कोई खाना खा रहा हो तो हमारी तकलीफ बढ़ जाती है, हमारी मेंटल जो टॉर्चर है वो बढ़ जाता है। जहन्नमी जब जहन्नम में तकलीफों में होंगे, उनके सामने जन्नती आराम से मजे से रह रहे होंगे। कुरान कहता है वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नती अन अफीदू अलैना मिनल मा, जहन्नमी कहेंगे ओ जन्नतियों, हमारे पास पीने को ठंडा पानी नहीं है, तुम्हारे पास तो पानी भी है, शहद भी है, दूध भी है और जन्नत की शराब भी है। ऐ जन्नतियों, थोड़ा सा पानी हमको पिला दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, ऐ जन्नतियों, तुमको अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी है उन नेमतों में से थोड़ी सी नेमत हमको भी दे दो। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, तो जहन्नमी जन्नती कहेंगे ओ जहन्नमियों, वी आर सॉरी, माफ करना, हम तुम्हें जन्नत की कोई चीज नहीं दे सकते, जन्नत हराम है तुम्हारे ऊपर। ये होगी जहन्नम मेरे साथियों। और जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो धक्का दे के डाला जाएगा,
यौम युदऊन इला नारी जहन्नम दआ, उन्हें जहन्नम में ढकेला जाएगा, धक्का दिया जाएगा। युसहबून फिन्नारी अला वुजूहिहिम, वो अपने चेहरे के बल घसीट करके जलील करके जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। ये होगी जहन्नम। अच्छा, जहन्नम में दरवाजे कितने हैं? फरमाया लहा सबातु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे, लिकुल्लि बाबिन मिनहा जुज़उम मक़सूम, हर दरवाजे के लोग तय कर दिए गए। कोई ज़िना करने वालों के लिए अलग दरवाजा है, सूद खाने वालों के लिए अलग दरवाजा है, अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों के लिए अलग दरवाजा है। 7 अलग अलग दरवाजों से जहन्नमियों को डाला जाएगा। और ये जो जहन्नम होगी, इसके बारे में अल्लाह ताला ने एक बात और बताई कि ये जहन्नम, इसके अंदर भी सेंस है। ऐसा नहीं कि जहन्नम सिर्फ एक जगह का नाम है, जहन्नम के अंदर सेंस है। जहन्नम बोलेगी, कहेगी। जब जहन्नम से पूछा जाएगा हलिम तलाती है जहन्नम, क्या तू भर गई? तकूल हल मिन मजीद, तो जहन्नम बोलेगी कि हमको और चाहिए। जहन्नम बात करेगी। और कयामत के दिन जब ये जहन्नम लाई जाएगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 70,000 लगामों के अंदर इसको बांध करके लाया जाएगा और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। इतनी खतरनाक होगी ये जहन्नम कि 70,000 लगामों से उसको कंट्रोल किया जाएगा और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। अल्लाह, मेरे प्यारे साथियों, ये जहन्नम की आग है। अब हम गौर करें कि उस जहन्नम से बचने की हमारी जिंदगी में क्या तैयारी है। मेरे साथ अल्लाह के प्यारे नबी अपने सारे खानदान के लोगों को बुला करके कहते हैं, ओ मेरी बेटी फातिमा, ओ मेरे चचा अब्बास, ओ मेरी फूफी सफिया, ओ मेरे खानदान के लोगों, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फ़इन्नी ला उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह के अज़ाब के मुकाबले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आज तो पीर साहब मुरीदों को जहन्नम से बचाने का दावा करते हैं। अजमेर शरीफ में एक जन्नती दरवाजा भी है, जो जन्नत दरवाजे को पार कर ले वो जन्नत में चला जाएगा। ओ नकली दरवाजे बनाने वालों, ओ नकली जन्नत बनाने वालों, यहाँ अल्लाह का आखिरी नबी अपनी बेटी से कह रहा है, वो मेरी बेटी फातिमा अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, मैं अल्लाह के अजाब के मुकाबले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अभी तो ये मार्च का महीना चल रहा है, जब मई आएगी और दोपहर में गरम गरम हवा चल रही होगी, तो हम और आप अगर घर से निकलेंगे तो गमछा लपेट करके निकलेंगे। जो लड़कियां कभी पर्दा नहीं करती वो भी स्कार्फ लगा के निकलेंगी। क्यों भाई? धूप से हमारा चेहरा जल न जाए। ओ मेरी प्यारी बहनों, तुम अगर इसलिए स्कार्फ पहन सकती हो कि सूरज की किरणें तुम्हारे चेहरे को न जला दें। ओ मेरी प्यारी बहनों, जहन्नम की आग की गर्मी सूरज की गर्मी से ज्यादा खतरनाक होगी। अगर सूरज की गर्मी से बचने के लिए तुम सन क्रीम लगा सकती हो, सूरज की गर्मी से बचने के लिए तुम चेहरे को ढांक सकती हो, तो जहन्नम की आग से बचने के लिए भी चेहरा ढांक करके चला करो। जब से कोरोना का दौर आया है, एक नया ढकोसला मैं देख रहा हूं कि लड़की पूरा बेहतरीन कपड़ा पहनती है और नकाब के नाम पे एक मास्क लगा लेती है। ये मास्क लगाने का क्या मतलब है? जब तेरा पूरा चेहरा नजर आ रहा है, तेरा पूरा कपड़ा नजर आ रहा है, तो तुम मास्क लगा के काहे पर्दे को बदनाम कर रही है? तो जब अप्रैल का महीना, मई का महीना आएगा, हमें गर्म हवाओं से डर लगेगा और हम बिला जरूरत अपने घर के बाहर नहीं निकलेंगे। जहन्नम के अंदर जो हवाएं होंगी वो भी बड़ी खतरनाक होंगी। अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो जन्नती कहेंगे, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तेरा एहसान हो गया हम पर कि तूने हमको जहन्नम की गर्म हवाओं से बचा लिया। तो ये होगी मेरे प्यारे साथियों जहन्नम। वो कागज दीजिए, जो कागज मैंने
अच्छा, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम का अजाब देखेंगे तो वो उसमें से निकलने की तमन्ना करेंगे। वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाने के बाद चिल्लाएंगे, चीखेंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह तू एक बार हमको जहन्नम से निकाल दे। ऐ अल्लाह, हम वादा करते हैं कि हम ऐसा अमल करेंगे जो दुनिया में नहीं करते थे, हम अच्छा अमल करेंगे, हम नेक अमल करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। ऐ जहन्नमियों, तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है। तुमको दुनिया में 60 साल, 40 साल, 50 साल, 30 साल का टाइम मिला था, तुम्हें पूरा टाइम मिल गया। अब गेम ओवर हो चुका है, अब टाइम ओवर हो चुका है, अब जहन्नम में तुम आ चुके हो, अब दोबारा तुमको दुनिया में जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये होगी मेरे प्यारे साथियों जहन्नम। ये अल्लाह के अजाब का घर होगा। हम सब अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी जहन्नम से हिफाजत फरमाए।